गोपाल राय बोले बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी। कंगना रनौत बोली 4 जून को सीएम सुक्खू जी को पता चलेगा किसे फ्लॉप सरकार बोलते हैं और किसे सुपरहिट सरकार बोलते हैं। विधायकों से बोले केजरीवाल, कहा मजबूत बने रहना, मुझे फिर जेल जाना है। रोड शो में बोले केजरीवाल, कहा इसी तानाशाही के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। गिरिराज सिंह चौहान बोले केजरीवाल ना राम भक्त है ना हनुमान भक्त, वो सिर्फ सत्ता भक्त है। मदर्स डे पर पीएम मोदी ने कहा हम तो 365 दिन ही माँ की पूजा करते हैं। राहुल गांधी को सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, कहा वो सिर्फ एक सांसद है, किस हैसियत से पीएम से करेंगे बहस। पीएम मोदी बोले टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है, टीएमसी ने बंगाल के माँ बाप के सपने बेच दिए हैं। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा शहजादे की पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के समर्थन में निकाली साइकिल रैली। अमित शाह का दावा, कहा हम 400 पार से आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल बोले बीजेपी को इसलिए 400 सीट चाहिए क्योंकि वे रूस की तरह भारत में भी चुनाव का अंत करना चाहते हैं और देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। रोड शो में बोले केजरीवाल, कहा मेरा इंसुलिन बंद कर दिया, मेरा कसूर क्या है। जेजेपी के पूर्व एमएलए सतविंदर सिंह राणा कांग्रेस में शामिल। अमित शाह बोले देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा घमंडिया गठबंधन की हो रही है करारी हार। लालू यादव बोले 4 चरणों में मोदी को गली गली चक्कर लगवा देंगे। इंदौर से सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा हम सनातनी है, कांग्रेस में तनातनी है। गिरिराज सिंह बोले पीएम के सलाहकार ना बने केजरीवाल। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी बताए उसने रायबरेली के लिए क्या किया। रायबरेली में अमित शाह ने लोगों से पूछा सवाल, कहा 5 साल में आपको क्या मिला। पीएम मोदी बोले टीएमसी घोटालों की ओपन इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार इनका कॉमन कैरेक्टर। सीएम योगी के सामने बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, अखिलेश यादव को बताया गुंडों का सरदार। खरगे का केंद्र से सवाल, कहा अगर अंबानी अडानी कांग्रेस को काला धन भेज रहे थे तो मोदी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। खरगे बोले पीएम मोदी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। पीएम मोदी और बीजेपी पर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा वो पहले योगी जी को निपटाएंगे इसके बाद अमित शाह को। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी के चुनावी भाषण में होती है खोखली बातें। खरगे ने कहा हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपनी राजनीति चलाना चाहती है। पीएम मोदी का आज धुआंधार चुनाव प्रचार, ममता के गढ़ में 4 रैली, पटना में रोड शो। प्रियंका गांधी बोली पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं कि काम के आधार पर वोट मांगे। सभी गरीबों को देंगे 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सीएम केजरीवाल ने 10 गारंटी का किया ऐलान। जेपी नड्डा का आंध्र प्रदेश सरकार पर हमला, कहा यह जगन की सरकार माफिया की सरकार है। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा चिंता की कोई बात नहीं। अमित शाह बोले केवल वोट के लिए आते हैं, मुसीबत में हाल भी नहीं पूछते गांधी परिवार। ओडिशा में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा बीजेडी और कांग्रेस है आदिवासी विरोधी। हाजीपुर में पीएम मोदी बोले इंडिया गठबंधन अपने बच्चों को सेट करने में लगा। मायावती बोली ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। राहुल गांधी बोले 1 वोट से पूरे परिवार की तकदीर बदलेगी। बंगाल में टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी, बोले जय श्री राम कहने वालों को धमकाते हैं ये लोग। सुरेश खन्ना ने कहा 75% से अधिक लोग चाहते हैं कि मोदी फिर बने पीएम। पीएम मोदी बोले हमारे विकास की गति पर लोग कर रहे मतदान। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। सीएम मान ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 400 पार की बात करने वाले 400 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए। अमित शाह बोले रायबरेली से भी हारेंगे राहुल, मेरे 5 सवालों का दे जवाब। सीएम मोहन यादव बोले जब पाकिस्तान ने हरकत की तो पीएम मोदी ने 2-2 बार घर में घुसकर सबक सिखाया। समाजवादी पार्टी का आरोप, कहा मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। रमेश शर्मा बोले एनडीए सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह का बयान, कहा कांग्रेस की सोच देश को खतरे में डालने वाली। भूपेश बघेल पर बरसे बीजेपी सांसद विजय बघेल, बताया फर्जी बात करने वाला फर्जी आदमी। बाराबंकी में बोले अखिलेश यादव, कहा एनडीए को हराएगा पीडीए परिवार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की नक्सलियों से अपील, कहा बंदूक छोड़कर विकास का साथ दे। 10 दिन में दिल्ली में 1500 रुपए महंगा हुआ सोना। रायबरेली से अमित शाह का सवाल, कहा राहुल और प्रियंका कितनी बार आए। आदिवासियों से बड़ा हिंदू कोई नहीं, ये बताने में जुटी है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने संभाला मोर्चा। सीएम योगी बोले लालू यादव आपको लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल बोले अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने कहा 4 जून के बाद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। विपक्षियों पर सीएम विष्णुदेव साय का कटाक्ष, कहा 81 वर्ष के खरगे कांग्रेस को जीवित करने में लगे हैं, उन पर रहम कीजिए। जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है इंडिया गठबंधन। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान।
खड़गे बोले बीजेपी हर बात में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती रहती है, घुमा फिराकर राजनीति को धर्म के पाले में डालने की कोशिश करती है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा वो बुखलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा हमारे पास भेज दीजिए, हम सिखा देंगे कि नौकरी कैसे दी जाती है। सीएम योगी बोले दादी ने कहा था गरीबी हटाओ और उसका पोता उसे आज तक दोहरा रहा है। हिमंत विश्वा शर्मा बोले नीतीश कुमार के काम को हाईजैक करना चाहते हैं तेजस्वी। कंगना रनौत का बड़ा बयान, कहा 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया। रायबरेली में बोले अमित शाह, कहा सोनिया गांधी ने 70% राशि अल्पसंख्यकों पर खर्च की। सीएम योगी बोले बीजेपी के दो ही विरोधी है, एक राम विरोधी और दूसरा पाकिस्तान। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा समन। प्रियंका गांधी बोली अगर बीजेपी बिना हिंदू मुस्लिम कर चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी, एक चुनाव लोगों के मुद्दों पर लड़कर दिखाए। कर्ज में डूब रहे किसान, चीनी मिलों पर किसानों का 100 करोड़ बकाया। फिर मीरा कुमार ने कहा कमल मुरझा गया है, तालाब का पानी बदल दीजिए, मोदी सरकार ने छलावा किया है इसलिए अपने हाथों को मजबूत कीजिए। फिर 10 ग्राम सोने का रेट पहुंचा 72,000 के पार। हरदीप सिंह पुरी ने कहा केजरीवाल जी बहुत बड़े फ्रॉड है, अभी बेल पर बाहर आए हैं। केजरीवाल ने कहा फेल हुआ भाजपा का प्लान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा केजरीवाल का हित है परिवार और भ्रष्टाचारियों को बचाना। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा किसानों का कर्ज होगा माफ, आटा के साथ डाटा भी देंगे फ्री। मनोहर लाल खट्टर ने कहा केजरीवाल के दिमाग का बाजा बजा हुआ है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान। आम जनता को राहत, अप्रैल में महंगाई दर घटकर 4.83% पर आई। चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुकार, कहा हम पीओके वापस लेंगे। पीएम मोदी का बयान, कहा 10 साल में हमने जब्त किए 2200 करोड़ रुपए, कांग्रेस के समय किए थे सिर्फ 35 लाख। केजरीवाल बोले चीन ने हमारी जमीन पर कर लिया है कब्जा, केंद्र सरकार इससे कर रही है इनकार। राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करा दूंगा। अमित शाह बोले नरेंद्र मोदी ही होंगे पीएम 2029 के बाद भी वही हमारे नेता। अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे का तीखा हमला, कहा ऐसे लोगों को ना चुने जिसके पीछे ईडी लगी है। सीएम केजरीवाल बोले मुझे जेल इसलिए भेजा क्योंकि मैंने अच्छे स्कूल बना दिए। नेहरू इंदिरा राजीव ने बदला संविधान, बोले पीएम मोदी। सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस और सपा का डीएनए पाकिस्तान जैसा। ममता बनर्जी बोली बंगाल की महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा से खिलवाड़ ना करे प्रधानमंत्री। सोमनाथ भारती ने कहा केजरीवाल की गारंटी ही पूरी हो सकती है, मोदी की नहीं। साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इसमें हिम्मत नहीं कि ये हमारे शेर से आकर बहस करे। सीएम योगी ने की मतदान करने की अपील, बोले पहले मतदान फिर जलपान। उद्धव ठाकरे बोले भ्रष्टाचारियों का संरक्षण ही मोदी की गारंटी, मोदी सरकार को नहीं हराया गया तो देखने पड़ेंगे काले दिन। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस सरकार के डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं क्या। जमकर गरजे पीएम मोदी, कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो पहना देंगे। खड़गे बोले मोदी साहब को तीसरा कार्यकाल मिला तो दलित आदिवासी फिर से गुलाम बन जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी के पटना शो पर तेजस्वी ने कसा तंज, कहा मोदी रोड शो करे या एयर शो बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव ने दी बीजेपी को चेतावनी, कहा मतदाताओं को वोट देने से ना रोके। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव, वापस लेंगे नामांकन। पीएम मोदी ने कहा आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया। मीसा ने पीएम मोदी के रोड शो को बताया फ्लॉप, कहा यहाँ पर एनडीए गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत रही है। राहुल गांधी ने कहा मेरी 2 माता थी, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी। मणिशंकर अय्यर पर बोले बाबा बालकनाथ, कहा पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। प्रियंका गांधी बोली 10 साल बाद भी बीजेपी मुद्दों पर नहीं लड़ रही है चुनाव। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनाव के नतीजे देंगे गलतियों का हिसाब। माधवी लता ने कहा 90% बूथों पर गड़बड़ी की आशंका। बाराबंकी में सीएम योगी बोले चौथे चरण के मतदान के साथ ही मोदी लहर बन चुकी सुनामी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा पीएम मोदी और दीदी मुझे हराने के लिए मिल गए हैं। खड़गे बोले अब की बार भी भाजपा की जीत हुई तो अगले 10 वर्षों तक चुनाव ही नहीं होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, कहा 4 जून को बनेगी इंडिया की सरकार। प्रियंका गांधी बोली लोग मुश्किल में है, बस उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा पीएम मोदी 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, सभी वोट करें। वोट डालने के बाद हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा आपका एक वोट देश को आगे लेकर जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस जातीय जनगणना कराकर जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है और भारत के विभाजन की नींव रखना चाहती है। प्रियंका गांधी बोली आज 70 करोड़ युवाओं के पास रोजगार नहीं, ऐसा 45 साल में कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने कहा आप सभी झाड़ू का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिलेश ने कहा हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी बोले जनता ने ठान लिया नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ममता बनर्जी ने यूसीसी को बताया एक षड्यंत्र, कहा बीजेपी भारत के गणतंत्र को कर देगी खत्म।